Hello guys, welcome to Beauty in Commerce. In previous video we had already discussed about meaning of marketing. So today we are going to discuss about definition of marketing. So basically two major heads under definition of marketing is studied. हम जो definition पढ़ते हैं दो बेस पर पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल और सेकेंड इज़ मॉडर्न. ट्रेडिशनल को हम नैरो और प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? जब हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपनी चॉइस के हिसाब से एक अजम्पशन लगाता है कि कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा होगा वो प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज़ नहीं करता. अंडर ट्रेडिशनल और नैरो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ओनली अजम्पशन इज़ टेकन बाय प्रोड्यूसर विच प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर एंड विच इज़ बैड. यानी एक अजम्पशन लगाता है प्रोड्यूसर कि क्या कंज्यूमर के लिए अच्छा होगा वो प्रोड्यूस करे, अदरवाइज़ नहीं. कंज्यूमर चॉइस इज़ फुली इग्नोर्ड. इसमें क्या होता है, कंज्यूमर की चॉइस फुली इग्नोर की जाती है. कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है इसमें नहीं देखा जाता. कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस व्यू को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि फ़ाइल की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है मैंने कि मार्केट कंप्राइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़. फाइल की कहते हैं मार्केट में सिर्फ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ होती है. मार्केट एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सिर्फ दो एक्टिविटीज़ होती हैं. फर्स्ट वन इज़ बाइंग एंड सेकेंड इज सेलिंग. और एक और डेफिनेशन है यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन. मार्केट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन. एक ऐसे परफॉर्मेंस या बिजनेस एक्टिविटी जो कि फ्लो करता है गुड्स सर्विसेज को प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक. यानी कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स या सर्विसेज और कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है. मतलब प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कराना वो कहलाता है मार्केटिंग. तो इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है, अगर हम प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, तो इससे क्या कंक्लूज़न निकल के आता है कि मार्केट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ओनली. फर्स्ट इज़ मार्केट जो है सिर्फ एक गुड्स या सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है. जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो उसका ओनर कौन रहता है, सेलर रहता है. जब वो उस मनी के टर्म्स में परचेज़ कर लिया जाता है बायर के द्वारा तो उसका कौन बायर ओनर कौन हो जाता है, बायर होता है. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, एक बायर ने एक प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया तो उसका ओनर कौन हो गया, बायर हो गया. तो इसलिए ओनरशिप जो हो रही है वो ट्रांसफ़र हो रही है सेलर से बायर की तरफ. एंड एक्सचेंज प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में ही एक्सचेंज प्रोसेस होता है. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी. कोई भी मार्केटिंग है वो एक बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी तक ही सीमित होती है. किसमें? ट्रेडिशनल अप्रोच में. प्रोसेस ऑफ सेलिंग वाट एवर हैज़ बीन प्रोड्यूस. जो कुछ भी एक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कराया उसको सेल करना ही मार्केटिंग कहलाता है. परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकली अगर हम गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें वो मार्केटिंग के अंडर आता है. तो ये सब क्या था, ट्रेडिशनली अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या मार्केटिंग करते हैं तो ट्रेडिशनल व्यू था मार्केटिंग का. तो इसके कुछ वीकनेस थे जिससे हमें मॉडर्न अप्रोच लाना पड़ा. क्या वीकनेस थे इसकी, क्या लिमिटेशंस रह गई थी इसकी? दीज आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉट कंज्यूमर ओरिएंटेड. ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है यानी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना और प्रॉफिट कमाना ही इसका मेन मोटिव था, ना कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना. इग्नोर प्रायर टू प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल एक्टिविटीज़. कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्शन से पहले कंज्यूमर को करनी होती हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्च करना, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज की नीड चल रही है मार्केट के अंदर. और कुछ सेल के बाद की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि फीडबैक लेना, रिस्पॉन्स जानना कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स रहा कंज्यूम करने के बाद गुड्स या सर्विसेज. तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ इसके अंडर नहीं करते थे हम. इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड ऑफ द मार्केट. कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड होती है मार्केटिंग की, वो इसमें इग्नोर की जाती है. डेफिनेशन फोकस ऑन नीड्स ऑफ प्रोड्यूसर. हमने अभी पीछे दो डेफिनेशन पढ़ी, मिस्टर फाइल की और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की. दोनों में ये बताया गया है कि हम प्रोड्यूसर की नीड्स को फोकस करते हैं, फुलफ़िल करते हैं कि उसकी नीड्स क्या हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, सेल मैक्सिमाइज़ करना, सिर्फ उन दोनों को ही फुलफ़िल करते हैं. इग्नोर मार्केट नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर. मार्केट की क्या नीड्स हैं, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, दोनों ही इसमें इग्नोर की जाती हैं. ओनली मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय मोर सेल. किसी भी प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. तो ये कुछ वीकनेस थी किसके अंडर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर.
जिसकी वजह से न्यू अप्रोच लेके आए हम। तो उसका नाम क्या कहते हैं, मॉडर्न बॉर्डर और कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें हम कंज्यूमर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाईली एम्फेसिस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, इस पर ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स पे। ओनली दोज प्रोडक्ट आर ब्रॉट फॉरवर्ड विच सेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, वो ही प्रोडक्ट आगे बनाने के लिए दिए जाते हैं जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें, फुलफ़िल करें उसके नीड्स और वांट्स को। जो वो चाहता है वही गुड्स प्रोड्यूस करना ही मॉडर्न अप्रोच के अंदर आता है। नाउ सम बेसिक डेफिनेशन सपोर्ट द व्यूअर। मार्केट इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग। मिस्टर पॉल मेजर ने क्या कहा है कि मार्केट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोगों की लिविंग को इंक्रीज़ करते हैं, डेवलप करते हैं। यानी अगर हम गुड्स और सर्विसेज उसके नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होगा। Market is the managerial process by which products are matched with market and through which transfer of ownership are affected. मार्केट एक वो प्रोसेस है जिसके वजह से जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो मार्केट में नीड है उन दोनों को मैच करके देखते हैं, और ओनरशिप तो अफेक्ट होती ही होती है। ओनरशिप तो अफेक्ट होगी जब एक प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करके सेल करता है तो, और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, तो ओनर कौन हो जाता है, कंज्यूमर हो जाता है। और जब हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट की क्या नीड्स हैं उन दोनों को मैच करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है हमारा प्रोडक्ट मार्केट की और कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, मिस्टर कंटिफ, स्टिल एंड गॉबनी की। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, जब हम कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। From above definition, we must conclude that these are consumer-oriented process, as consumer is the focal point of all business activities. किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, उसके नीड्स और वांट्स क्या है। तो फोकल पॉइंट कौन हुआ, कंज्यूमर। इट हैज़ सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज़, इसकी कुछ सोशल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। हम कस्टमर की नीड्स जान रहे हैं तो ह्यूमन वैल्यूज़ तो ऑब्वियसली हुई। इट फोकस ऑन कंज्यूमर फीडबैक, कंज्यूमर का फीडबैक भी लिया जाता है कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच में कि कंज्यूमर को कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट, उसमें कुछ मिस्टेक है या फिर कमी है तो वो पूरी हो जाए बाद में। इट फोकस ऑन प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट तो तब भी अर्न होता, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी अर्न कर रहे थे हम और अब भी अर्न कर रहे हैं, पर अब किसके जरिए कर रहे हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके। दिस डेफिनेशन कवर्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कवर होता है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैसे कवर होता है, जब अगर हम किसी भी कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करेंगे तो वो हमारा रेगुलर कस्टमर हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट उसको हम कह देते हैं। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है एक मार्केटर मॉडर्न अप्रोच में। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करता है कि मार्केट में क्या क्या नीड्स चल रही हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन की प्लानिंग करता है कि क्या क्या प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करने वाला है अकॉर्डिंग टू हिज रिसोर्सेज एंड आल्सो मार्केट रिसर्च। फिर आगे चल के वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, फिर उसका प्रमोशन करता है कि हाँ इस तरह के प्रोडक्ट्स उसने प्रोड्यूस कर लिए हैं, कंज्यूमर आए उसको परचेज़ कर लें। फिर उसके बाद उसकी सेल होती है। जब वो सेल हो जाता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसका एक आफ्टर सेल सर्विस करते हैं, यानी फीडबैक लेता है कि क्या उसका प्रोडक्ट अच्छा रहा तो आगे उसको रेगुलर प्रोड्यूस करे, अदरवाइज़ उसमें कोई चेंजेस लाए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंडर करते हैं हम, मॉडर्न अप्रोच के अंडर। तो आज हमने पढ़ा ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। नाउ माय नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। Thank you for watching my video.